काम नहीं कर सकते, ऐसे लोगों को चाहिए कि अपनी सहायता के लिए किसी को रखे। अपनी चौकीदारी अपने परिवार में किसी को देना चाहे तो वो भी हम अलाउ कर देते हैं। आप एप्लीकेशन लिख के दीजिए, जैसे बैठे हुए हैं चौकीदार आपके 1 2 3 4 5 5 लाइन चाहिए। आप कहाँ के हो? आपकी थाने कन्हई थाने के हो। क्या नाम है आपका? भगवान सरोज अंतपुर। उम्र कितनी हो गई? साहब हम पढ़ने आए हैं कितने? 50 साल के हो? 50-60 साल का थोड़े से कम हो। देखो जरा सामने की तरफ देखो, अपने चौकीदार पीछे मुड़ जाओ, पीछे मुड़। अभी कितनी उम्र हो गई थी? आपके घर में बड़ा लड़का है कोई? क्यों उसको चौकीदार बना दे? अब उसको दे देना डायरेक्ट बस्ता। आप दे दोगे? ये स्वेच्छा से दोगे या जो कभी मन में सोच रहे हो? ऐसो तो नहीं तो बता दो, बाकी लोग भी नोट कर लें। जहां भी इस तरह के हैं इनसे एक एप्लीकेशन लिखवाइए, इनका रद्द करके इनके घर में जिसे देना चाहे उसको दे दें। क्योंकि चौकीदारों में ये सिस्टम बनाया गया था पहले से, एब्सोल्यूटली ब्रिटिश टाइम से। जो विलेज, आपको याद होगा कि विलेज पुलिस ऑफिसर बोलते थे। क्या पोस्ट होती थी आपकी? बैठ जाओ बैठो मत। हत्याकारी जो मुलजिम होगा उसे पकड़ने के लिए कौन जाता था? चौकीदार। कोर्ट में पेश करेगा कौन? चौकीदार। और आज भी ये प्रथा हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में आज भी व्यवस्था है। और ऐसा नहीं है अधिकार यहाँ नहीं है, यहाँ भी आपका अधिकार है। आप लोग एक्सरसाइज नहीं करते। पुलिस के सिपाही की जिम्मेदारी है कि बीट ड्यूटी, जो बीट ड्यूटी करता वो बीट सूचना आगे दिखाता है। ये सबसे पहला काम चौकीदार का है। अगर आपके गांव में कोई हिस्ट्री शीटर है, आपको पहले तो पता होना चाहिए कि हिस्ट्री शीटर कौन कौन है। आप सूची बनाकर रखते हो, कोई किताब बनाकर रख लीजिए? नहीं, बीट बुक अपनी, सबको बीट बुक चाहिए। इसको हर एक के पास एक किताब होनी चाहिए, वो बीट बुक चेक की जानी चाहिए। उस गांव में कितनी आबादी है, कौन कौन सी जातियां हैं, कितने अपराधी है। जब भी कोई अपराध होगा वो अपराध जैसे नंबर 8 में दर्ज किया जाता है, इसको भी दर्ज करना चाहिए। नहीं है तो थाने में मुंशी है वो इनकी मदद करे। तो ये जानकारी रखा कीजिए। गांव में अगर कोई अननोन डेड बॉडी, कोई लावारिस शव मिल जाता है, उसकी सूचना कौन देता है? चौकीदार देता है। इसी प्रकार से गांव में कोई डकैती हो जाए, चोरी हो जाए, कोई अपराध हो जाए, सबसे पहली सूचना किसको देनी चाहिए? चौकीदार देगा। तो अपने थाने के नंबर रखते हो, अपने थानाध्यक्ष का नंबर आपके पास होगा, हेड कांस्टेबल का नंबर रखा करो, अपने यहाँ का सीओ, अपने यहाँ के एडिशनल एसपी, कप्तान साहब, सबके नंबर अपने पास में रखिए। आपका मुख्य काम है सूचना देना। दूसरा है क्योंकि आप उसी गांव में रहते हो,
कितने लोग हैं जिनकी जिस गांव में चौकीदार है वहीं पर खेती बाड़ी है? हाथ उठाएं, हाथ नीचे। कम है। अगर किसी को आपको लगता है कि वहां पर सरकारी जमीन पड़ी हुई है, तो ये बताया जा चुका है कि किसी भी चौकीदार से कोई गंदा काम नहीं कराएगा। जैसे थानों में शिकायत रहती है कि थाना देखिए मालिश कराना, शरीर दबाना, पैर दबाना या टॉयलेट में पानी डलवाना है, झाड़ू देकर सफाई कराना है। कोई है यहाँ पर जिनमें से आप में से किसी को कोई इस तरह दबाव डाल के कोई काम करा रहा हो? कोई है तो नहीं ऐसा चौकीदार? अगर कोई करता है आपको, तत्काल वहां के सीओ को और एसपी साहब को शिकायत करेंगे। आप लोगों का सभी का ग्राम चौकीदार के कर्तव्य पुलिस रेगुलेशन में दिए, जैसा कि अभी बता रहे थे हमारे सीओ साहब। पुलिस रेगुलेशन वो किताब है जिसमें हर अधिकारी के, डीजीपी साहब के भी कर्तव्य दिए हैं, मेरे भी दिए हैं, एसपी के भी दिए हैं, सिपाही के भी, हेड कांस्टेबल के, थाना अध्यक्ष के, डीएम के, सब लोगों के बारे में लिखा हुआ है कि कौन क्या करेगा, कैसे करेगा। तो आपको जानकारी होनी चाहिए। भाई इनको रास्ता दे देना, ऐसे निकल जाना आप लोग। ठीक है, चलिए चाहिए ऑल द बेस्ट। पकड़ा बिठा लेंगे सर, बात में चढ़े। बोल रहे हैं चौकीदारों के उत्थान के लिए क्या क्या करते हैं? आज ग्राम प्रहरी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और जनपद प्रतापगढ़ में इनको सभी को वर्दी दी गई है और साथ ही साइकिल इनको अलॉट की गई है। नई साइकिलें ये सभी को प्रदान कर दी गई है जिससे कि गांव में लगातार गश्त करें। आज इनको आश्वासन दिया गया है कि आप जो भी असला अप्लाई करेंगे उनको लाइसेंसी असला दिलाया जाएगा। इनके पास जो बीट बुक है उसके लिए मेंटेन करने के लिए बता दिया गया है और ग्राम क्षेत्र में जो भी अपराधियों का मूवमेंट होता है या वहाँ के हिस्ट्री शीटर हैं, वहाँ के जो गलत धंधे होते हैं उनके बारे में लगातार ये सूचनाएं देंगे। सभी चौकीदार अच्छा काम कर रहे हैं और ग्राम प्रहरियों के मनोबल को बढ़ाए रखने के लिए हम सब ने थानाध्यक्ष, क्षेत्राधिकारी और एडिशनल एसपी और हमारे कप्तान साहब ने इन सबको आश्वस्त किया है कि वो किसी भी समय इनको संपर्क कर सकते हैं और अपराधों की सूचना त्वरित गति से दें। जो महिला संबंधी अपराध है, जो महिला बीट बनाई गई हैं, उनके लिए भी जहां ग्राम पंचायत भवन में जो एक कमरा आरक्षित किया गया है, जिस समय वहां हमारी महिला बीट आरक्षी जाएंगी उस समय ये लोग भी वहां उपस्थित रहेंगे और गांव में होने वाले सभी अपराधों की सूचना भी देंगे और साथ में उन्हें रोकने में मदद करेंगे। थानों पे जैसे लोगों से कुछ अलग कार्य लिए जाते हैं जो जिम्मेदारी नहीं है, वो उसके लिए भी कुछ निर्देश दिया है? पुलिस रेगुलेशन के अध्याय 9 में इनके बारे में 89 ये दिया हुआ है पैराग्राफ और उसके बाद जितने भी पैराग्राफ हैं उनमें ये स्पष्ट कर दिया गया है कि कोई भी मीनियल जॉब, जैसे कोई शारीरिक परिश्रम कराना या कोई ऐसा अपना प्राइवेट काम कराना, सफाई कराना, इस टाइप का कोई भी मीनियल जॉब इनसे नहीं लिया जाएगा और ये केवल वही काम करेंगे जो हमारा पुलिस का आरक्षी काम करता है।